एक क्राइम ब्रांच ने एक साइबर फ्रॉड के मामले में एक आरोपी को अरेस्ट किया गया है। ये मोहम्मद हिदायतुल्ला है, जो कि 2024 के नवंबर महीने में एक केस कंप्लेंट आई थी, जिसमें एक केस रजिस्टर किया गया था। इसमें उनके द्वारा ये बताया गया था कि पीथमपुर में ये सुपरवाइजर के पद पर काम करते हैं, और इनके द्वारा ये बताया गया कि इन्वेस्टमेंट के लिए एक व्हाट्सएप पर ग्रुप बना था और उन पर लगातार इन्वेस्टमेंट चल रहा था। इन्वेस्टमेंट की कुछ टिप्स सक्सेस भी हो रही थी, तो फिर मेरे द्वारा भी उसमें इन्वेस्ट किया गया, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद फिर जब मैंने पैसा निकालने की कोशिश की तो पैसा नहीं निकला। इस तरह से उसके साथ कुल 61 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात सामने आई थी। उस पर से क्राइम ब्रांच में धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया गया था। इसमें एक आरोपी को अरेस्ट किया गया था, हरियाणा से अरेस्ट किया गया था, मनदीप को, जो कि अकाउंट होल्डर था। उसकी सहमति से उसने अकाउंट फॉरवर्ड किया गया था। दूसरे आरोपी को अरेस्ट किया गया है सिद्धेश्वर, जो कि जालना महाराष्ट्र का रहने वाला है, और उसके अकाउंट में लगभग 20 लाख रुपए गए थे, और उसमें केवल वो 5,000 रुपये के लालच में, इसने 5,000 के कमीशन के लालच में इसके द्वारा ये अपना अकाउंट प्रोवाइड कराया गया था। इसमें कुल 40 अकाउंट में 61 लाख रुपए गए थे, 9 स्टेट्स में गए थे, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान एवं अन्य जो राज्य हैं जिनमें पैसा गया था। इसमें कुल 2 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। हम लगातार इनसे अभी फिलहाल इसकी पुलिस रिमांड लेकर इससे पूछताछ की जा रही है, और जिन जिन लोगों को इसने जो अकाउंट आगे बढ़ाया था उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। सर, देखा जाता है अकाउंट होल्डर तक तो पहुंच जाते हैं, इससे आगे की लिंक नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप देखेंगे तो पूर्व में भी डिजिटल अरेस्ट के जैसे मामले थे, उसमें कई एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, और जब टेक्निकल आधार पर जब उनका अंतिम लाइन तक हम पहुंचे तो वो उसकी जो लोकेशन थी, टेक्निकल आधार पर ये पाया गया कि वो लाओस में था। उसी तरह एक डॉक्टर साहब के साथ एक धोखाधड़ी हुई थी, जिसमें इन्वेस्टमेंट फ्रॉड था। उसमें जो टेक्निकल एविडेंसेज के आधार पर अंतिम व्यक्ति जो फ्रॉड में जो इन्वॉल्व थे, उनकी लोकेशन कंबोडिया आ रही थी। तो अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो साउथ ईस्ट एशिया में लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये एक तरीके से कहीं ना कहीं ये हब है, जहाँ पर ये साइबर फ्रॉडस्टर्स यहाँ पर कुछ लोगों को यूज करते हुए और कहीं ना कहीं मनी क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा के, चाहे वो बाइनेंस ऐप के जरिए, चाहे वो बिटकॉइन हो या USDT हो, उसमें ट्रांसफ़र करा के, उसके फॉर्म में कन्वर्ट करा के और बाहर की कंट्री में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसीलिए इसको पैसे को रिकवर करना थोड़ा सा एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसीलिए इंदौर पुलिस कमिश्नरेट ने लगातार साइबर क्राइम अवेयरनेस के लिए लगातार कैंपेन चला रखा है, क्योंकि अवेयरनेस इज द बेस्ट की अगर इससे कम्बैट करना है हमें साइबर क्राइम से। सर, ये कुल कितने अकाउंट्स थे और कितने अकाउंट्स में पैसा गया था? ये कुल 40 अकाउंट थे, 40 अकाउंट्स में पैसा गया था, और ये 9 स्टेट्स में ये 40 अकाउंट्स हैं। इसमें फिलहाल एक हरियाणा, एक महाराष्ट्र, दोनों के जो आरोपियों को अरेस्ट किया जा चुका है, और अब और भी स्टेट्स में उनको आरोपियों को अरेस्ट किया जाएगा। प्लस इन्होंने जिनको प्रोवाइड कराए गए वो लीड जो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से उनके संपर्क में आए थे, उनको भी सर्च किया जा रहा है।